हाँ तो भाई वो टाइम आ ही गया। सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा अगर एक साथ ओपनिंग करेंगे तो भाई साहब 6 ओवर के पावर प्ले में होगा 130, 120, 125, 115, 110, 105, 100 से ऊपर ऊपर होगा। और अगर 10 ओवर इन्होंने एक साथ ओपनिंग कर ली तो भाई साहब फिर 180, 190, 200 भी हो सकता है। सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा, हर कोई यही चाहता था कि इनको एक साथ हम कब देखेंगे, एक साथ हम कब देखेंगे। वो टाइम आ तो गया है, लेकिन यहां पर बीसीसीआई के लिए वो टाइम भी सर का दर्द बन चुका है। जी हां, अब फैंस तो यही कह रहे हैं कि अभिषेक और वैभव, अभिषेक और वैभव, लेकिन फैंस को यह नहीं पता कि संजू और अभिषेक में से कोई एक फ्लॉप हुआ तो वैभव एंट्री मारेगा। अब संजू और अभिषेक के बीच में रेस चलेगी। जो परफॉर्म करेगा वो वैभव के साथ ओपनिंग करेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो फिर बाहर बैठेगा। अगर अभिषेक परफॉर्म ना कर पाया तो फिर वैभव और संजू की होगी ओपनिंग। अगर संजू परफॉर्म ना कर पाया तो वैभव और अभिषेक की होगी ओपनिंग। आप किसको देखना चाहते हो कमेंट में अपनी राय का इजहार कर दो। तफसील से करते हैं बात। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। मुझे लगता है बीसीसीआई ने संजू और अभिषेक के साथ ज्यादती कर दी है। हाँ, वैभव के साथ तो कमाल हो ही गया। 15 साल का लड़का डेब्यू करने जा रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया पे हर किसी को यही है कि अभिषेक वैभव को ओपनर देखना है हमें। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अभिषेक और वैभव को मैं भी ओपनर देखना चाहता हूं। देखते हैं कि ये कैसे मार मारते हैं सामने वाले को। दोनों खूंखार खिलाड़ी, दोनों कच्चा खाने वाले खिलाड़ी एक साथ ओपनिंग करेंगे T20 में तो भाई साहब सामने वाले के लिए तो कयामत आ जाएगी। वो सामने वाला वो तो वहीं पे आत्महत्या, खुदकशी ना कर ले। वैभव और अभिषेक मैंने आप लोगों को बता रखा है, अभिषेक जब सेट होता है तो 350, 250 के स्ट्राइक रेट से मारता है। सूर्यवंशी जब खड़ा हो जाता है तो ये 350, 400 के स्ट्राइक रेट से मारता है। अभी तो इसने 450 के स्ट्राइक रेट से 11 बॉल पे 50 मार दिया था। आईपीएल में 350 वैभव ने मारे थे 15 बॉल पे, यानी 350, 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था। तो वैभव का बल्ला जब चलता है तो 350, 300 से ऊपर होता है इसका स्ट्राइक रेट। अभिषेक का जब बल्ला चलता है तो इसका 250, 350, 300 के बीच में होता है स्ट्राइक रेट। अगर स्लो भी खेलता है तो भी 200 से ऊपर होता है। और जब संजू सेट होता है तो संजू का 220, 230 इतना स्ट्राइक रेट होता ही है। अब अगर संजू और वैभव ओपनिंग करेंगे तो थोड़ी सी मार कम मिलेगी सामने वाले को। लेकिन अगर वैभव और अभिषेक ने ओपनिंग की, फिर तीसरे नंबर पे ईशान किशन, चौथे नंबर पे तिलक वर्मा, सामने वाले का बलात्कार होगा। ये बलात्कारी वाली क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ये बलात्कारी वाली क्रिकेट होगी। इसका नाम मैंने रख दिया है, अभिषेक और वैभव ओपनिंग करेंगे तो ये होगी बलात्कार वाली क्रिकेट, ठीक है। अब संजू और अभिषेक शर्मा दोनों चैंपियन खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप में लास्ट 3 बड़े मैच संजू सैमसन ने 89, 89 और 97, पता नहीं 96 रन की इनिंग्स खेल के दिखाई थी लास्ट 3 बड़े मैच में। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्ट इंडीज को हराना था, संजू ने 89 ठोके थे सेमीफाइनल से पहले वाले मैच में। फिर सेमीफाइनल में भी उसने उतने ही रन मारे, फाइनल में भी उसने उतने ही रन मारे। चैंपियन खिलाड़ी है कौन? संजू सैमसन। अभिषेक शर्मा पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल पाया था, लेकिन फाइनल में उसने धो दिया था। 18-19 बॉल पे 50 मार दिया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और एशिया कप के पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने रन बनाए थे 7, पता नहीं 6 मैच खेलकर 319 रन बनाए थे। 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब लेकर आए थे जो कि अभिषेक शर्मा। तो एशिया कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था अभिषेक को, और T20 कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। भाई टूर्नामेंट के हीरो हैं, दोनों चैंपियन हैं, और दोनों आईसीसी के जो के रैंकिंग में दोनों जो के बेड़ा गर्क कर रहे हैं सामने वाले का। बायलेटरल सीरीज में इन्हीं की मौजूदगी में इंडिया ने 297 मारे थे बांग्लादेश को, 284 मारे थे साउथ अफ्रीका को,
272 मारे थे न्यूजीलैंड को, 240 मारे थे इंग्लैंड को, 270 से ज्यादा मारे थे जिम्बाब्वे को। वो यही हैं संजू और अभिषेक। इनकी मौजूदगी में इंडिया ने टी20 में बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रखे हैं। 15 ओवर में 200 का टारगेट चेस कराया था, यही लड़के उसमें थे, अभिषेक और संजू सैमसन। अब उनके बीच में वैभव सूर्यवंशी को बीसीसीआई ने डाल दिया है। अब ये वैभव सूर्यवंशी का आना वैभव सूर्यवंशी के लिए खुशकिस्मत साबित हुआ है, लेकिन अभिषेक और वैभव के लिए सर का दर्द है, बीसीसीआई के लिए खुद के लिए सर का दर्द है। अब मुझे आप ही बताओ, बीसीसीआई भाई सूर्यवंशी को कहां खिलाएगा? वन डाउन में ईशान किशन है जो ओपनर है, उसको वन डाउन में ऑलरेडी रखा हुआ है। चौथे नंबर पे तिलक वर्मा है जो कि मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। 5वें नंबर पे श्रेयस अय्यर है जो कि कप्तान है। सूर्यवंशी नीचे तो नहीं आएगा, सूर्यवंशी ओपनिंग ही करेगा। तो सूर्यवंशी को ओपनिंग करने के लिए संजू या अभिषेक शर्मा को कुर्बानी देनी होगी। अब संजू और अभिषेक शर्मा के लिए यही है कि उनको इतनी सी भी अगर उन्होंने गलती की, अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो भाई साहब फिर बीसीसीआई मजबूर होकर उनमें से किसी एक को साइड करेगा, वैभव को डालेगा। और वैभव सूर्यवंशी जैसे ही डेब्यू करेगा भाई साहब, रिटायरमेंट जब इसकी आएगी ना तब ये टीम को छोड़ेगा, वरना ये टीम को नहीं छोड़ने वाला। छोटी टीमों के साथ फिर सीरीज होगी, उसमें ये इसको बीसीसीआई नहीं खिलाएगा, बड़ी टीमों में खिलाएगा, इसको बड़ी सीरीज में खिलाएगा, फिर किसी की जगह बनेगी। बाकी सूर्यवंशी ने जैसे ही जिस दिन डेब्यू करेगा, आने वाले 20-25 साल तक लिख लेगा कि टी20 की ओपनिंग की 2 कुर्सियों में से एक तो वैभव सूर्यवंशी ने उठा के अपने घर में डाल ली है। वैभव सूर्यवंशी को यहां से कोई भी नहीं हटा पाएगा। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर 15-20 मैच में भी ना चले ना तो भी बीसीसीआई इसको ड्रॉप ना करेगा। वैभव सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली की तरह बड़ा प्लेयर इंडिया का बनेगा। कोहली के ऊपर कितना बुरा टाइम आया था, बीसीसीआई ने उसको हटाया नहीं। आज कोहली देखो कितने 100 मार चुका है? तो वैभव सूर्यवंशी भी ऐसा खिलाड़ी बनेगा कि अगर ये 15-20 मैच में ना चल पाए, 1 साल 1.5 साल तक ना चल पाए, तो भी इसको कोई हटा नहीं पाएगा। ये 3 मैच बाद एक ऐसी इनिंग खेल के दिखाएगा कि सामने वाले का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है ना? अब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के ऊपर मुझे अफसोस हो रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा। और ये दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों चैंपियन खिलाड़ी हैं। संजू सैमसन का ओवरऑल स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है, लेकिन ये जब मारता है तो जो कि 220-230 का स्ट्राइक रेट इसका होता है। और संजू सैमसन ने जो बांग्लादेश वाली सीरीज में इसको सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि ये पूरी सीरीज आपकी है, खुल के खेलो, भले 5-0 आपने दिए फिर भी अगली सीरीज में आपको खिलाऊंगा मैं। तो क्या किया था संजू ने? 100 मार दिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200 मार दिए थे। उस बांग्लादेश वाली सीरीज से लेके अब तक संजू सैमसन का ओवरऑल स्ट्राइक रेट 190-195 इतना बनता है। उस सीरीज से लेके अब तक 190 के आसपास का इसका स्ट्राइक रेट बनता है, ओवरऑल इतना बनता है। और किसी मैच में मारता है तो आपने देखा ही है, इसको 190 से ऊपर मारता है, 200 से ऊपर मारता है, 220-230 से ये मार ही रहा होता है। यानी संजू स्ट्राइक रेट के मामले में रोहित, कोहली, राहुल, धवन, युवराज सिंह, MS धोनी इन सबसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा है स्ट्राइक रेट के मामले में। वो संजू सैमसन जाएगा टीम से तो उसके साथ ज्यादती है, और अगर अभिषेक शर्मा अगर टीम से जाएगा तो उसके साथ भी ज्यादती होगी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी आएगा तो फिर उसके साथ ज्यादती नहीं होगी। वो तो उसकी खुशकिस्मती है और वो बंदा डिजर्व भी करता है। अब हम ही है ये कहने वाले कि भाई वैभव को आना चाहिए। हम नहीं देख सकते कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है और वैभव ना हो, मजा नहीं आने वाला। हाँ, हम ये चाहते थे, वो हो गया, इसका नाम आ गया स्क्वाड में, आयरलैंड चला गया। अब आयरलैंड का या इंग्लैंड का ये कैसे जो है कि बेड़ा गर्क करता है, ये तो मैच खेलने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल अभिषेक और वैभव को एक साथ देखने की जो ख्वाहिश है, या तो वो पूरी होगी या तो वो ख्वाहिश कुछ दिनों के लिए रुक सकती है। अगर आयरलैंड के अगेंस्ट अभिषेक ना चल पाए तो फिर अभिषेक की जगह वैभव खेलेगा। अभिषेक को बीसीसीआई स्क्वाड से ड्रॉप नहीं करेगा, वो स्क्वाड में खेलेगा। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अभिषेक ना चल पाया तो वैभव आ जाएगा, संजू के साथ वैभव ओपनिंग करेगा, ये दोनों ओपनिंग करेंगे। ठीक है, फिर अगर कुछ मैच में संजू ना चल पाया तो अभिषेक को बीसीसीआई डाल देगा, अभिषेक रन बनाएगा। ठीक है, फिर कुछ मैचों में अगर अभिषेक ना चल पाया
तो फिर जो है कि संजू को डाल दिया जाएगा। संजू और अभिषेक इन दोनों में से कोई एक प्लेइंग 11 से ड्रॉप होगा, लेकिन स्क्वाड से ड्रॉप नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर स्क्वाड से बीसीसीआई इन चैंपियन खिलाड़ियों को नहीं हटा पाएगा। बैकअप ओपनर एक बीसीसीआई लाजमी अपने साथ रखेगा। एक बैकअप ओपनर था, इन्होंने उसको जो है कि वन डाउन का बना दिया, वो है ईशान किशन। बैकअप ओपनर बीसीसीआई अपने लिए यही खूंखार रखेगा। वैभव और अभिषेक ओपनिंग करेंगे, अभिषेक ना चल पाया संजू को खिलाया जाएगा, संजू ना चल पाया अभिषेक को खिलाया जाएगा, यही चल रहा होगा। अगर ये दोनों चल जाए, वैभव ना चल पाया कुछ मैच में, तो फिर वैभव को बिठा के इन दोनों को चला दिया जाएगा। या फिर ऐसा होगा जैसे आज आयरलैंड की सीरीज है, फिर इंग्लैंड की होगी, इंग्लैंड के बाद जिम्बाब्वे के साथ T20 सीरीज है, क्या पता जिम्बाब्वे के खिलाफ बीसीसीआई अभिषेक, वैभव, संजू इन तीन में से किसी एक को रेस्ट देकर दूसरों को आजमाए, ये भी हो सकता है। संजू और अभिषेक प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन स्क्वाड से बीसीसीआई इनको ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि यही वो दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया कप में इंडिया को ट्रॉफी जितवाई और T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को ट्रॉफी जिताई। यही वो दो खिलाड़ी हैं जो इन दोनों टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब ले जाते हैं। तो भाई मौत का खेल शुरू होने में थोड़ी देर बाकी है, शाम को 6 बजे होगा मौत का खेल। अगर वैभव खेलेगा तो आयरलैंड के लिए हो जाएगी डबल मौत। अगर वैभव ना भी खेला तो अभिषेक, ईशान, ये क्या कोई कम खिलाड़ी हैं? इनको क्या हल्के में ले रहे हो? हैं संजू, अभिषेक, ईशान और नाम क्या है इसका, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, ये भी जो है कि आयरलैंड के लिए मौत का जाल बिछाएंगे। अगर वैभव नहीं खेला, आज खेलेगा, मेरे ख्याल से आज वैभव नहीं खेल सकता, क्योंकि संजू और अभिषेक को बीसीसीआई ऐसा नहीं कर सकता कि उसको एक सेकंड में ड्रॉप कर दे, ऐसा नहीं कर सकता बीसीसीआई। संजू और अभिषेक खेलेंगे, या तो दूसरे T20 मैच में वैभव को मौका मिलेगा, या तो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे चौथे T20 मैच में मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से ऐसा ही होने वाला है, बाकी देखते हैं होता है क्या।